युग पुरुष भारत रत्न के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती साथ ही चिल्ड्रंस डे के अवसर पर डॉन बॉस्को स्कूल विष्णुपुर के बच्चों ने लगाई प्रदर्शनी। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डॉन बॉस्को स्कूल नर्सरी टू 10+2 सीबीएसई के सभी छात्र छात्राओं ने अपनी कलाकारी का प्रदर्शनी लगाई। इस अवसर पर सभी के माता पिता को भी आमंत्रित किया गया, ताकि पढ़ाई के साथ साथ उनके बच्चों में जो हुनर है उसे भी देख सके। तो वही कुछ पेरेंट्स बच्चों की हुनर देखकर गौरवान्वित भी महसूस किए और खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कई छात्र छात्राओं ने नगर निगम, जिला प्रशासन और हमारी सरकार को कुंभकर्णी निद्रा से जगाने की भी इस प्रदर्शनी के सहारे कोशिश किया। भविष्य में नगर निगम क्षेत्र में किन किन चीजों की आवश्यकता है, बेजुबान हमारे एनिमल्स सड़क हादसे में ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं, उसे भी कैसे बचाया जाए, प्रदर्शनी के माध्यम से रूबरू कराते दिखे। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि जिला, राज्य और देश का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इसकी एक झलक हर साल प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं। साथ ही साथ छात्र छात्राओं ने कहा, पढ़ाई के साथ साथ जो कुछ टाइम बचता है शिक्षकों के सहयोग से समय का उपयोग कर लेते हैं। तो वही मधुर सर ने से पूछे गए सवाल पर कहा, लगभग 12 वर्षों से हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा इस तरह का प्रदर्शनी लगाया जाता है। उन्होंने कहा, पढ़ाई के साथ साथ इस तरह का हुनर इसलिए सिखाया जाता है ताकि भविष्य में किसी बच्चों को नौकरी नहीं मिली, कहीं सेटल नहीं हुआ तो उनके माता पिता का सपना चकनाचूर, यानी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरेगा। अपने हुनर के बदौलत इस कलाकारी के सहारे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होगा। जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसी को देखते हुए यह हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए रामबाण है। समाचार बिहार न्यूज से संजय कुमार की रिपोर्ट। अभी मैं बेगूसराय के डॉन बॉस्को स्कूल में हूँ और आज यहाँ पर प्रदर्शनी मेला, स्टूडेंट प्रदर्शनी मेला लगा हुआ है। वो कहीं न कहीं तारीफ काबिल है कि आखिर यहाँ पर जो बच्चे, होनहार बच्चे हैं, उनके द्वारा प्रदर्शनी लगा है। हम चाहेंगे, देखिए पूरे कैंपस में देखिए जो है पूरा भीड़ भाड़ है और हम आपको अब कुछ बच्चों से मिलवाएंगे। इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाया है, वो उन्होंने अपनी कलाकारी जो दिखाया है वो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले ये सभी बच्चे देश के भविष्य बनेंगे। मैं आपको लिए चलता हूँ प्रदर्शनी मेला की ओर। अच्छा, ये जो प्रदर्शनी आपने लगाया है, आपने अपने हाथों से बनाया है? अच्छा, ये बताइए कि एक तो मान लीजिए आप लोगों को पढ़ाई का बुरा दबाव रहता होगा, फिर इसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं? सर पढ़ाई जैसे अपना मतलब हम लोग जो रिवीजन करते थे उसको शॉर्ट में कर दिए। मतलब पढ़ाई को अपना जितना जो हम लोग खेल कूद करते थे, मोबाइल चलाते थे, उसको हम लोग बंद कर दिए कुछ दिन तक। उसके बाद हम लोग ये अपना प्रोजेक्ट बनाने बैठे थे। ये बताइए हमको थोड़ा सा कि इस पर जो आपने ये कलाकारी किया है, ये कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। छोटी छोटी जगहों पर मैं चाहूँगा राहुल थोड़ा सा इसको दिखा दीजिएगा कि छोटी छोटी जगहों पर जो आपने बनाया है, ये क्या बनाए हैं आप? ये सर हम लोग का फ्यूचर बेगूसराय कैसा होना चाहिए, हम उसको मतलब शो ऑफ करना चाह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर में मतलब कि एक भी जू नहीं है, हमारे बेगूसराय में एक भी अच्छा गार्डन नहीं है। तो हम वो दिखाना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारा बेगूसराय में जू होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, म्यूजियम होना चाहिए, यहाँ तक कि मेट्रो भी हमारे बेगूसराय में आना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा स्कूल, अच्छा इंस्टीट्यूट सब होना चाहिए बेगूसराय में। वही हम छोटा सा एक बेगूसराय का मॉडल बनाए कि हमारा फ्यूचर बेगूसराय ऐसा होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। हम कहना चाहेंगे कि ये किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12। क्लास 12 के ये सत्यजीत कुमार हैं। इन्होंने भविष्य में बेगूसराय कैसा होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम आती है और नगर निगम में क्या चाह रहे हैं, इस चीज को इन्होंने दर्शाया है कि इन फ्यूचर बेगूसराय में ये सारी चीजें होनी चाहिए। डिटेक्टर, एलपीजी डिटेक्टर। मुझे दिमाग में क्यों आया कि इस चीज को ही बनाया जाए? क्योंकि आजकल के कॉमन टाइम में, मतलब आजकल का जो टाइम है उसमें हर एक घर में किचन का यूज होता है, जो कि एलपीजी अगर कोई भी गैस लीक होता है तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो उसी के सोच से बना है। जैसे कि अगर कोई भी घर में गैस लीक हो रहा है तो इसमें एक एग्जॉस्टर लगा हुआ है, एक सेंसर लगा हुआ है और एक बजल बेल लगा हुआ है, जो कि अगर कहीं भी गैस लीक हो रहा है तो वो बेल जो होगा ऑटोमेटिक बजने लगेगा और लाइट सब ऑफ हो जाएगा। ठीक, उसका लाइट ऑफ हो जाएगा ना, तो फिर वो एग्जॉस्टर के थ्रू जितना भी गैस लीक हुआ होगा वो सब बाहर हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिक लाइट अपने आप जलने लगेगा। आप इसमें है, थोड़ा सा राहुल जी इसको दिखा दीजिए। ये देखिए ये पूरा प्रोसेस। जी बताइए मैडम। एग्जॉस्टर है, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। अगर गैस हमारा लीक कर रहा है तो ये एग्जॉस्टर जो गैस है भरा हुआ उसको बाहर कर देगा
और आसपास कहीं में आप तो ये सेंसर बजने लगेगा ताकि आपको पता चले कि हमारा गैस लीक हुआ है और सारा लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। सर दिस इज अ स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन। यस सर, दिस इज अ स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन। एक्चुअली क्या होता है कि ब्लाइंड पर्सन को रोड पे चलने के बाद बहुत सारे ऐसे थिंग्स रहते हैं जो टकराने के बाद उसका एक्सीडेंट हो सकता है। दस सर दिस इज अ स्टिक। सर एक्चुअली ये स्टिक क्या करेगा कि मशीन जो है सेंस करेगा उस सामान को, और सेंस करने के बाद वो ऑडिनोमीटर जो क्या करता है उसे साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद ये स्पीकर जो है लाउड वॉइस निकालता है जिससे सेंस कर सकता है ब्लाइंड पर्सन, और ब्लाइंड पर्सन सेंस करने के बाद वो अपने रास्ते को बदल सकता है। सर इसे बेस मॉडल इसे और एडवांस किया जा सकता है। हम लोग क्लास 10 डॉन बॉस्को स्कूल के से एक छात्र हैं। सर हम लोगों ने एक ऐसा जुगाड़ लगा, मतलब एक ऐसा बनाया, रोड ब्रेकर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका बनाया। जैसा कि अभी ट्रैफिक जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम लोग रोड ब्रेकर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये मूव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिससे एक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये कलाकारी जो है बच्चों के द्वारा की गई है, और कहीं न कहीं इसका बना मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे यही चीज बनाना? जैसे कि हम अपने गांव जाते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा गटर है। गटर में जब भी मेरा साइकिल फंसता है जो अप डाउन होता है, मैंने इसको पहले सोचा था प्रेस करके दबा दे, लेकिन वहाँ पे हमको मार्केट में वैसा इक्विपमेंट नहीं मिल पाया। इसलिए हम लोग फिर दिमाग में एक आइडिया, और हमारे टीचर ने इस आइडिया को और वाइड किया और हमने ऐसा किया। हाँ जी हाँ, ये हम सबका ग्रुप है, ये हम सब ने मिल के आइडिया किए। ये हमारा प्रेजेंट का अच्छी है डेमो है, और ये फ्यूचर का डेमो है। ये हम पांचों है ना, ये प्रेजेंट में है तो हम सब जानते हैं कि 3 तरह का होता है एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और थर्मल एनर्जी, जिसमें हम जो है ये विंड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये विंड एनर्जी के कारण जो है पूरे टाउन में जो इलेक्ट्रिसिटी रिप्रेजेंट हो रहा है ये प्रेजेंट का है। और जो ये फ्यूचर का जो है, ये फ्यूचर का जैसा कि आप सब देख चुके हैं कि कैसे रोड ब्रेकर से हो रहा है जनरेट, और वो जो है ये रोड ब्रेकर से जनरेट हो रहा है वो ये जो है डायनामिक जो है उसको जो है कॉपर इंसुलेटर को जो है ना इलेक्ट्रिक सिटी में चेंज कर रहा है। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। अच्छा, इससे क्या होता है? इसमें अंधेरा होते ही लाइट जल जाएगा। जैसे देखिए अंधेरा पड़ा तो लाइट जल गया, फिर रोशनी होते ही वो बंद हो जाएगा। कौन बताए इसको बनाने के लिए? कौन बताए थे? वो सर का नाम जानते हैं? यस सर, अजीत सर। जी सर। अच्छा, आप लोग किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 6। ये आप सबों का योगदान है इसमें? यस सर। क्या ये रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम है? मान लीजिए दिखाइए कैसे चलता है। दिखाने देखिए ये हम लोग का जैसे टायर होता है ना, वो टायर राउंड राउंड मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो हम लोग जब बीच में ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पे ना इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उससे ये बल्ब ग्लो करेगा। देखिए बल्ब ग्लो किया ना, ठीक है, इससे ही बल्ब ग्लो करेगा, और इससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे छोटा मोटा अप्लायंसेज और बल्ब यहाँ पे बैटरी हम लोग चार्ज कर सकते हैं, तो इससे हम लोग का थोड़ा सा एनर्जी बनेगा, और उससे हम लोग को थोड़ा सा मदद मिलेगा कि हम लोग मान लीजिए कार में जा रहे हैं दूर, और अगर उसमें बैटरी ऐसा कुछ खत्म हो गया तो इसमें ये हम लोग को बहुत ही मदद करेगा, और इससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, और इससे हम लोग अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बना सकते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा से वर्क करता है। अगर हम लोग इसको बड़ा मॉडल पे बनाएंगे तो ये अच्छा से वर्क करेगा, और हम लोग इस पर मदद के इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आप सबों ने मिलकर इसको बनाया है ना, जैसा जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहिए क्या बनाया है इसको, और इन फ्यूचर ये क्या होने वाला है इससे। तो हमारा है कि वाइल्ड लाइफ जो है ना, वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी बनाया है, जो आजकल देखते होंगे आप कि मतलब कि वाइल्ड लाइफ बहुत खतरे में पड़ गया। कोई भी ट्रेन से, जैसे ट्रेन से कट के कोई एलिफेंट मर रहा, या कोई भी जानवर ट्रैक पे आके मर रहा। और लॉकडाउन के समय में जो कि बहुत सारे दिल्ली मुंबई गुजरात से आ रहे थे, वो ट्रैक पे सो जा रहे थे, या आने में तो वो जो ट्रेन की वजह से वो ट्रैक पे कट जा रहे थे। उसी के लिए हम मेनली वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कि अगर कोई जानवर ट्रैक पे है आ गया तो उसको 1 किलोमीटर पहले से पता चलेगा कोई ट्रेन आ रहा है, उसकी वजह से वो वहाँ से हट जाएगा। देखिए उसी का हम वर्किंग सिस्टम भी किया है कि यहाँ पे हम एक साउंड लगाएंगे और वहाँ मेरा ट्रेन रहेगा 1 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर। तो वहाँ से जब वहाँ ट्रेन जैसे यहाँ अंदर घुसेगा इस मिरर के सिस्टम में,
तो वहाँ बजर बजना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो जानवर स्टेक पे रहेगा, यहाँ से फिर जानवर आगे बढ़ जाएगा। उसी से हम एक जानवर को बचा सकते हैं, एलिफेंट को बचा सकते हैं। उसी तरह से हम लोग सिक्योरिटी बचा सकते हैं, और भी कर सकते हैं ऐसे ही। आप वर्किंग मॉडल देख सकते हैं, आप वर्किंग मॉडल देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे उसको दिखा रहे हैं, दिखाइए जी, आप बोलिए थोड़ा सा। वहाँ रुका हुआ, यहाँ बजर रुका, जैसे ट्रेन यहाँ आएगा, यहाँ बजर बजता स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है पटरी पे, यहाँ से सब जो जानवर रहेगा वहाँ से हट जाएगा, फिर ट्रेन अपने पास हो जाएगा। इससे हम बचा सकते हैं वाइल्ड लाइफ को। ट्रेन जाएगा, जैसे ट्रेन जाएगा तो बजर बजना बंद हो जाएगा और जानवर जितने भी होंगे वहाँ से भाग जाएंगे, जिससे कि हमारा रोड एक्सीडेंट जो है, मतलब रेलवे स्टेशन पर जो एक्सीडेंट होता है या फिर जंगल में जो जितने भी जानवर पटरी पर आके मर जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि ये बजर जैसे ही बजेगा, इससे एक अल्ट्रासाउंड निकलेगा, अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस होगा इस बजर से, जिससे वो बहुत ही पतला वेव होता है, जिससे किसी भी जानवर को बहुत अनस टाइप का फील होता है, बहुत इरिटेट करता है। तो जैसे ये बजर बजेगा, सारा जानवर यहाँ से भाग जाएगा और क्या होगा, जानवर भी सेफ रहेगा और हमारे सभी जानवर सेफ रहेंगे और लोग भी सब सेफ रहेगा। इससे रोड एक्सीडेंट बहुत ही कम होगा। क्योंकि हाल फिलहाल लॉकडाउन में देखे थे अहमदाबाद में कैसे क्या हुआ था कि पटरी पर जो है लोग चल रहे थे और उधर से ट्रेन आई, सभी को मार दिए। इससे एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, हमारा मतलब मासूम लोग मारे गए। इधर ही वंदे भारत एक ट्रेन निकला है, जिसमें अपने फर्स्ट ट्रायल में वो ट्रेन एक भैंस को मार दिया है, जिससे तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, हमारे एक वाइल्ड लाइफ को नुकसान हुआ है। जिससे कि इसीलिए हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाए हैं जिससे कि हम उसको बचा सकें, हम सभी लोग जानवर सभी को हम बचा सकें। हमारी सरकार को, जैसा आपने इस प्रोडक्ट को बनाया है, एनिमल को बचाने के लिए हमारी सरकार को इस तरह का क्या कदम उठाना चाहिए ताकि हो सर? ये हम लोग का एक तरह का सोच है, मतलब ये तो इस पर रिसर्च चला, लेकिन हम लोगों ने इस पर एक तरह से इन्वेंशन किया। अभी साइंटिस्ट लोगों ने इस पर रिसर्च ही कर रहे हैं, वो लोग अभी तक खोज नहीं सकते। एक चीज और है कि जो वाइल्ड लाइफ है उससे हम एक्सटिंक्ट जो हो रहे हैं, मतलब गायब जो हो रहे हैं, उसको भी बचा सकते हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे, जैसे हम टोटो एक एनिमल नाम था डोडो, वो अब गायब हो गए एनिमल से। जैसे हमारा गरुड़ था, गरुड़ भी गायब होने लगा, इसी सब कारण से गायब हो रहा है। और हमें गायब होने का भी ये सब कारण है, और इसी गायब होने से हम ये लोग को बचा सकते हैं, जानवर लोग को। सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए। हाँ, ये अपना सोच प्रकट किए हैं। सरकार को ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए जिससे कि वैसा मतलब जहाँ प्रोन एरियाज है, जहाँ पर ज्यादा एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर ऐसे सिस्टम लगाना चाहिए जिससे कि सभी मतलब बचे रहे, कोई भी रोड एक्सीडेंट नहीं हो, कोई भी मासूम लोग नहीं मारे जाए। यही है इस प्रोजेक्ट का मॉडल। जी, ये हमारा मॉडल है जो कि क्लास 10 के द्वारा बनाया गया है। ये ग्रीन हाउस है विच इज बेस्ड ऑन हाइड्रोपोनिक्स। हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी जो हमारे आज की अगर मैं चैलेंज को देखूं तो हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है बट उस रेशियो में लैंड नहीं बढ़ रहा है, लैंड हमारे पास लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसा चाहिए कि हमें कम स्पेस में ज़्यादा खेती करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक टैंक है, जो टैंक पानी सप्लाई कर रही है सारे प्लांट को और फिर ये रिटर्न हो जा रही है वहीं पर। तो यहाँ से हमने ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वाटर को कंजर्व किया है। ऐसे अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड की बात करूँ तो वहाँ पर लैंड हमारे वाटर ज़्यादा वेस्ट होते हैं, बट यहाँ पर हमने वाटर कंजर्वेशन किया है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर जो मत्स्य पालन हमने किया है, उस मत्स्य पालन के माध्यम से अब देखिए वो जो मछली का जो वेस्टेज होगा, उस मछली के वेस्ट को मैंने प्लांट के हर एक रूट में प्रोवाइड करवाऊंगा और जो अब हमें किसी तरह की केमिकल्स फर्टिलाइजर की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, हमने कम स्पेस में ज्यादा खेती किया है। चौथा, अब अगर मैं देखूँ ये हमारा ग्रीन हाउस है, दैट मीन इसका टेम्परेचर और क्लाइमेट अंडर आवर कंट्रोल है। मैं किसी भी सीजन में, ऑफ स्प्रिंग सीजन में भी किसी भी तरह की क्रॉप को मैं यहाँ पर उगा सकता हूँ एंड देयर इज नो डाउट। मैं हर तरह, अगर मैं बात करूँ आज अगर इसकी बात करूँ क्या रेशियो है, तो ये यूरोपियन कंट्री में अभी अच्छे से उतार चुके हैं। बस मैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं अपने गवर्नमेंट के, मैं अपने फार्मर को ये करना चाहता हूँ कि आप अभी ये हमारे पास लेबोरेटरी तक, हमारे स्कूल तक ही सीमित है, बट मैं इसे एग्रीकल्चर फील्ड में उतारना चाहता हूँ ताकि आने वाले फ्यूचर में इसकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारी समाज को। एंड दैट इज आवर मोटिव्स और ये इसका नाम है ग्रीन हाउस विच इज बेस्ड ऑन हाइड्रोपोनिक्स। थैंक्स। कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ यानी उनका फ्यूचर तो बना ही रहे हैं, लेकिन एक जो कलाकारी आज सभी बच्चों ने दिखाया है, जो सरकार की भी नींद खोलने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं, एक तो हमारा बेगूसराय नगर निगम और पूरा इंडिया जिस चीज़ से उपेक्षित है उस चीज़ पर भी काम किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज
चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस है। इस दिवस के मौके पर मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं आपका भी काफ़ी आभारी हूँ, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप इस मौके पर आकर इन बच्चों का हौसला बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। इन बच्चों का आपने जो भी बच्चों ने प्रस्तुत किया है, बनाया है, उसकी प्रस्तुति को आप कवर कर रहे हैं। इससे बच्चों को काफ़ी हौसला मिलता है। और आज का जो दिन है, इस दिन चिल्ड्रंस डे पे हमारे विद्यालय में निरंतर लगभग 12 साल से 11 साल से बच्चे फूड फेयर स्टॉल और साथ ही साथ साइंस एग्जीबिशन लगाते आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो बच्चों का स्वयं का योगदान है। टीचर का सिर्फ योगदान होता है कि टीचर बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, उसके अंदर एनर्जी देते हैं, उसे विश्वास दिलाते हैं कि तुम ये एक चीज़ कर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो। टीचर एक अच्छे मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं निश्चित रूप से। और ये जो बच्चों का एग्जीबिशन है और फूड स्टॉल है, इस पर निश्चित रूप से देखने को ये चीज़ मिल रहा है। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे समाज में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, उससे समस्या हो रही है, सॉइल पॉल्यूट हो रहा है। तो बच्चे जो आज मॉडल बनाए हैं साइंस एग्जीबिशन में, वो सिर्फ समस्या को ही नहीं जैसे लेकर आए हैं, बल्कि उस समस्या के जो निदान हो सकते हैं और उस वैसा निदान जिससे कि हमारे देश के ऊपर उसका बोझ कम पड़े, लेकिन कम खर्च में उस समस्या को सुलझाया जा सके। तो बच्चे जो इस मॉडल के थ्रू उसके निदान को भी लेकर आए हैं और इसमें बच्चों और शिक्षकों का भरपूर योगदान है। मैं अपनी तरफ से सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों की बढ़ चढ़ कर मदद की और साथ ही साथ उन बच्चों को, ये जो बच्चे हैं, इस तरह का मॉडल बनाकर और ये फूड फेयर स्टॉल लगाने से सबसे जो ज़्यादा फायदा होता है वह ये है कि इन बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी बढ़ता है। और भविष्य में जब भी ये किसी संघर्ष के मोड़ पर पहुंचते हैं, जब जॉब के लिए संघर्ष है, नौकरी नहीं हो रही है, तो इन बच्चों के अंदर ये जो आज का जो एक्टिविटी है, ये इन्हें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, आत्मबल देता है कि मैं कभी बेरोजगार नहीं रह सकता, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूँगा और वो अच्छा ही रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ मधुकर सर, और सर ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर प्रदर्शनी लगभग 12 साल से लगते हुए आ रहा है और यहाँ पर जो साइंस की कलाकारी दिखाई गई है, ये कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। चूँकि सर ने यह भी कहा है कि सरकार के पास जो यंत्र नहीं है, जो विदेशों में चल रही है, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाया गया ताकि सरकार की भी नींद खुले। साथ ही साथ सर ने यह भी कहा है कि पढ़ लिख लेने के बाद अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्याएं काफ़ी है, तो वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपनी कलाकारी से जो है 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर सकते हैं, घर परिवार को चला सकते हैं। तो ये थे हमारे डॉन बॉस्को स्कूल की कलाकारी और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ।